इंद्रियां धर्मी हैं, अपने अपने धर्म में लगी हुई हैं, है ना। देखो उनका धर्म, जैसे चक्षु इंद्री को लेकर चल रही थी वार्तालाप अपनी सारी, कि चक्षु इंद्री का धर्म है देखना, वो अपने धर्म से नहीं बदल सकती, है ना। अब वो चाहे अच्छा देखे चाहे वो बुरा देखे, उसने देखना ही देखना है। अब यही पराशर जी मैत्रेय जी को कह रहे थे कि जितने भी व्यवहार है ना, ये खाली चक्षु इंद्री का व्यवहार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा चक्षु इंद्री को। अब ऐसे वो हमें ये समझा रहे थे, हमें भी ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा व्यवहार इस शरीर का है। अगर हम मिलते नहीं हैं कहीं और जाकर, है ना, हमारा ये जन्म मरण का चक्कर क्यों चल रहा है, मिल जाते हैं ना, हम देह को मैं मान लेते हैं। अब चक्षु इंद्री का व्यवहार है देखना, तो वो देख रही है, पर हम उसमें मिल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, यहीं पे हमें लॉस हो रहा है। अब यही बात समझा रहे थे, हे मैत्रेय, ज्ञान के विरोधी विषयों का पूर्व और अब भी महात्मा पुरुष त्याग करते हैं। जो ज्ञान से विरुद्ध है उनका त्याग होता है, और योग्य भी है त्याग करना, जो ज्ञान के विरुद्ध है उनका त्याग करना योग्य भी है। परंतु चक्षु आदि इंद्रियों का दर्शन आदि व्यवहार तो नहीं त्यागा जाता। वो पहले भी देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं, है ना। अब आँख का देखने का धर्म है, तो उसने देखना ही देखना है। जहाँ इंद्रिय आदि धर्मी है, वहाँ चक्षु आदि इंद्रियों का दर्शन आदि धर्म भी होगा। आँख लगी हुई है ना, तो आँख ने देखना है, उसका धर्म है देखना। धर्मी होते धर्म का अभाव नहीं होता, है ना। इंद्रिय है तो उसका जो धर्म है, अब कान लगा हुआ है तो उसका धर्म है सुनना, तो उसके धर्म का अभाव नहीं होगा। केवल धर्म पूर्वक चक्षु आदि इंद्रियों का दर्शन आदि व्यवहार ज्ञान का विरोधी भी नहीं है ना। ज्ञान का तो विरोधी नहीं है, आँख का धर्म है देखना, तो वो देख ही रही है। अधर्म ही विरोधी है। अगर उसको हम गलत देख रहे हैं, है ना, या फिर आँख को मैं मान रही हैं, ये हमारा सबसे बड़ा अधर्म है। धर्म पूर्वक दर्शन आदि व्यवहार उल्टा ज्ञान का साधक है। जो धर्म पूर्वक चक्षु आदि इंद्रियों के दर्शन आदि व्यवहार करते हैं, कह रही है जो ये इंद्रिय दी हुई है ना, हमारे लिए ये साधन है ज्ञान का। ज्ञान का साधन कब होगा? अगर हम धर्म पूर्वक कर रहे हैं व्यवहार उसके साथ। तो अब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो ये धर्म पूर्वक ही तो है ना। आँख देख रही है, ये भी धर्म है। मैं नहीं देख रहा, कौन देख रही है? आँख देख रही है, ये धर्म पूर्वक है। जो धर्म पूर्वक चक्षु आदि की इंद्रियों के दर्शन आदि व्यवहार करते हैं, वही धर्म से देख रही हैं। अस्मा आदिकों की तो दुर्गति होती है। अस्मा आदिक कौन हो गए? जो सही नहीं देखते। हाँ, जो सही सही नहीं देखते, जो अपने को सही नहीं जानते। तो होने दो, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। उनकी जो दुर्गति हो रही है तो उसको होने दो। इसकी निवृत्ति का उपाय भी कोई नहीं है शरीर के नाश हुए बिना। अब निवृत्ति कब होगी? अब जिसको अपनी समझनी है वो हमेशा मैं कर रहा है ना। अब इस जीवन में तो उसका कल्याण हो नहीं सकता। अपनी समझनी है, गुरुदेव की समझ लेनी नहीं है, फिर कल्याण कैसे होगा? कहते हैं
इस जन्म में तो कल्याण नहीं है, उसके शरीर का नाश जब तक नहीं होता। अगले जन्म में संभावना है, अगर उसको मनुष्य शरीर मिल जाए तो, और बुद्धि से वो काम ले ले तो। जैसे किसी वैश्य ने कहा कि दाल रोटी खाने से घाटा पड़ता है तो पढ़ने दें, इससे नीचे दर्जा ना होने दें। अब वैश्य किसको बोलते हैं? बनिए को। अब देखो, अब ये शरीर जो है अन्नमय कोश का बना है, अब इसको दाल रोटी तो देंगे ही, इससे नीचे तो नहीं कर सकते कुछ भी। अगर इसकी दाल रोटी बंद कर देंगे तो फिर ये शरीर ही नहीं रहेगा। अब वो कहते हैं, अगर वो कहेगी इसकी दाल रोटी बंद कर दूं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब वो कहेगी मैं आँख का देखना बंद कर दूं, है ना, ये गलत देखती है, तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। जो उसका धर्म है, अब इसका धर्म है ना, इसको दाल रोटी मिलनी चाहिए, ये इसका धर्म है, प्राणों का धर्म है, तो वो इसको मिलनी ही चाहिए। अब आँख का धर्म है, उसने देखना है, वो देखेगा। आँख बंद कर दो तो क्या कल्याण हो जाएगा? आँख का देखना थोड़ी हमें भटका रहा है, वो ये तो इसका धर्म है, ये अपने धर्म से चल रहा है। अधर्म में मिक्स हो जाते हैं तभी तो जन्म मरण का चक्कर चालू हो रहा है ना। अब पहले ही पीछे हमने उन्होंने सारा ये पुर्जा पुर्जा करके दिखा दिया। अब जहाँ पुर्जा पुर्जा हो गया तो मैं तो हूँ नहीं, तो ये इंद्रियां ही काम कर रही हैं इसके अंदर, इस संघात के अंदर। आँख देख रही है, कान सुन रही है, त्वचा से स्पर्श कर रही है, तो मैं कहाँ हूँ फिर? अगर मैं मिलाती है, यही सबसे बड़ा अधर्म है हमारा। हे मैत्रेय, गुप्त की बातें मैं तुझ पर प्रकट करता हूँ। अब ये पहले जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, इतना कुछ करने के बाद हमें ये रहस्य वाली बातें सुनने को मिलती थी, पर हमारे गुरुदेव ने हमें तो बहुत आसानी से दे दी, है ना। अगर बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करते फिर उनकी शायद हम कदर भी जान लेते, तभी हमने कदर नहीं जानी ना। तभी पराशर जी मैत्रेय को कह रही हैं, ये गुप्त की बातें मैं तुझ पर प्रकट करता हूँ कि ना तू मैत्रेय, ना मैं पराशर, ना कोई और, एक नारायण ही है। ऐसा जिसको निश्चय है वही अतीत है। अब अतीत होना कुछ अलग नहीं है, शरीर से अतीत नहीं हुआ जा सकता। अतीत होने का क्या मतलब है? उपाधि को उतार दो, सही सही जान लें, है ना। सही सही तो यही जाने कि ये शरीर मैं नहीं हूँ ना, ये इंद्रियां अपने अपने धर्म में रहते हैं, उनकी सहायता से मैं खा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पी रहा हूँ, है ना। जैसे मैं देख रहा हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ, ये अधर्म है। तभी तो उन्होंने कहा ये ज्ञान इतनी जल्दी से नहीं मिलता था। पहले वो कसौटी पे परखते थे, ये ज्ञान का अधिकारी भी है कि नहीं। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकेगा ना, पहले देखते थे ये पात्र है, अधिकारी है, इसको ऐसा ज्ञान दिया जाए। एक नारायण ही है, जिसको ऐसा निश्चय है वही अतीत है, चाहे वो शरीर उसका है चाहे नहीं है। जिसने ये दृढ़ता कर ली अभी, वही अतीत हो गया। ताते तू अतीत हो। मैत्रेय ने कहा, आप ऐसा कहते हो जिससे अतीत और गृहस्थ दोनों ही नहीं बनते।
है ना। देखो अब अतीत भी तो हम शरीर के अंदर रह के जान पाएंगे ना, किससे अतीत होना है, कैसे अतीत होना है। अब मैत्री जी क्या कह रही हैं कि आप जो अतीत कहते हो भी, जिसमें अतीत, अब जिसमें का क्या मतलब है, शरीर। हाँ शरीर में, बैठे तो शरीर में है ना, तो वो यही कह रहे हैं जिसमें अतीत और गृहस्थ, गृहस्थ का क्या मतलब है, गृहस्थ एक इस गृहस्थ को कहा, एक इस गृहस्थ को कहा। हाँ दोनों दोनों का, अतीत और गृहस्थ बोले ना इकट्ठे उन्होंने, एक संसार वाला हो गया, एक ये अपने स्वरूप को जैसे कह रही है ना, शरीर पे बैठकर जो बोला जा रहा है, दोनों ही नहीं बनते है ना। मैं थोड़ी कहूँगा कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, वहाँ पे कुछ बोल शब्द ही नहीं रहता ना, चुप हो जाती है। तब मैत्री जी कह रही हैं जिसमें दोनों नहीं बनते है ना, ये अतीत और गृहस्थ दोनों ही नहीं बनते। पुनः कहते हो अतीत हो, फिर बार बार क्यों कह रहे हो मेरे को कि अतीत हो। राशर ने कहा वही अतीत है जो आप सहित जाने कि सर्व गोविंद है। आप सहित सर्व गोविंद जानना भी मन का चिंतन है। जानेंगे आप सहित सर्व गोविंद कैसे मानेंगे, मन से जुड़ के ही बोलेंगे ना। कहते ये भी मन से ही है, इससे भी तो अतीत हो, जो इससे अतीत नाम निर्विकल्प है। जब तूने ऐसा जाना तब अतीत गृहस्थ कहाँ। जब ऐसा तूने जान लिया तब न अतीत है न गृहस्थ है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक नहीं जानना तब तक ज़रूरत है। गोविंद ही है। मैत्रेय ने कहा जब मैं ही नहीं तो नारायण कौन। जब मैं ही नहीं तो नारायण कौन जाने। सर्व गोविंद निर्विकल्प नारायण है, क्योंकि जानना ज्ञाता ज्ञान ज्ञे त्रिपुटी बिना होता नहीं। अब प्राशर जी कहते हैं ना आप सहित सर्व नारायण है, ऐसा तू जान। अब वो कह रहे हैं मैत्रेय जी ये मैं जो जानूंगा आप सहित सब नारायण है, वो भी तो जानने में आ गया, वो भी मन से हो गया, तो मेरे को तो उससे भी ज़्यादा अतीत होना है। जितना ये है ये जानना भी त्रिपुटी से होता है, त्रिपुटी के बिना नहीं होता, और स्वरूप में तो त्रिपुटी है नहीं, तो फिर जानना कैसे हो गए। प्राशर ने कहा जब सर्व तू ही है तो त्रिपुटी भी तू ही है। जैसे स्वप्न में ज्ञाता ज्ञान ज्ञे त्रिपुटी मान पूर्वक भान पूर्वक सर्व पदार्थों की प्रतीति होती है। स्वप्न के अंदर हम जितना कुछ देखते हैं वो हम कैसे देखते हैं, जुड़कर देखते हैं, त्रिपुटी बन जाती है ना स्वप्न के अंदर भी, तभी हम जान पाते हैं ये सारा कुछ। परंतु स्वप्न का दृष्टा सर्व त्रिपुटी रूप निद्रा दोष कर प्रतीत होता है। जो ये स्वप्न का दृष्टा है ये कैसे देखता है, निद्रा दोष के कारण। सोया है तभी तो स्वप्न आया, स्वप्न में भी हमें ये थोड़ी लग रहा होता है उस काल में कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उसमें भी हम ऐसे ही देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, व्यवहार जागृत अवस्था वाला ही होता है। तो वो ये कहते हैं वहाँ पर भी निद्रा दोष कर ही ये सारा प्रतीत हो रहा है, वास्तव से त्रिपुटी रूप हुआ नहीं। जब हम जागृत अवस्था में आए कौन सा पदार्थ था सामने, क्या था, कुछ था, कुछ नहीं था। तभी वो कह रहे हैं ये सारा कुछ त्रिपुटी से बना था उस काल में।
है तो वो अपने आप में स्थित है, वो अपनी महिमा में स्थित। ताते हे मैत्रेय, जैसे स्वपन दृश्य पदार्थों से स्वपन दृष्टा अतीत नाम भिन्न है, तैसे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी तथा इस कार्य कारण संघात से अतीत अर्थात भिन्न तू आपको साक्षी दृष्टा जान। अब जैसे स्वप्न में त्रिपुटी होती है और जागृत अवस्था में आते ही वो स्वप्न वाली नहीं है ना, वो खत्म होगी जो हमने देखी थी स्वप्न में। अब पर जागृत में जागृत वाली है त्रिपुटी। अब ये कह रही है कि तू जागृत वाली अवस्था में आ जा। जागृत वाली अवस्था में कैसे? हाँ, अब अपने स्वरूप में आ जा, है ना। तो वहाँ पे त्रिपुटी का भी कोई विशेष काम नहीं है। वो तो जैसे मैंने जान लिया, जैसे मैं पत्नी हूँ, इतनी गहराई में बसा हुआ है ना, ऐसे ये गहराई में हो कि मैं वो साक्षी हूँ, आप ही आप हो, बोलने की जरूरत ना पड़े उसके लिए। त्रिपुटी तथा इस कार्य कारण संघात से अतीत अर्थात भिन्न तू आपको साक्षी दृष्टा जान, यही अतीत होना है। अब उन्होंने कहा तो अतीत हो, तो वो कहते मैं कहाँ से अतीत हूँ? अतीत उसमें ना गृहस्थ है ना अतीत है, उसमें तो दोनों ही नहीं है। अब प्राशर जी यही कह रहे हैं अतीत होने का क्या मतलब है? मुंह से बोला नहीं जाएगा, वो खाली समझ हो जाएगी, वो खाली विवेक हो जाएगा। जब तो अतीत ना होगा काल तुझको दुख देवेगा। अब इस अतीत का क्या मतलब है कि जब तक हम देह से नहीं उठते, शरीर को मैं मानी बैठी हैं, तब तक रोना है ना। ये रोना हमारा खत्म नहीं हो सकता। कैसे? हाँ, क्योंकि देखो सहारे को बाधी से हमें लगेगा कि इसने दुख दिया, इसने दुख दिया, इसने दुख दिया, क्योंकि वो उपाधियाँ ओढ़ी होंगी ना जब तक ये मैं बनी पड़ी है तो। और मेरा क्या होगा कि सब मेरा कहाँ माने, पर क्यों मानेंगे, है ना। सब मेरा कहाँ मानते हैं क्या? ये शरीर क्या नहीं मानता, बिना ते क्या हमें बोझ ही सकती है। जब ये समझ आ जाएगी ना, ये मेरी प्रारब्ध चल रही है ना, ये शरीर की प्रारब्ध चल रही है, ये भोग कर ही खत्म होनी है, आगे की प्रारब्ध और नहीं बनानी। आगे की प्रारब्ध कैसे नहीं बनेगी? जब स्वरूप में टिक जाएंगे, कर्म नहीं बनेंगे। कर्म बनते हैं तभी तो रील चलती है ना। जब कर्म ही नहीं बनेगी तो आकार कैसे मिलेगा? तभी कहा कि ये सारा काल हमें तब दुख देता है जब मैं बना बैठा होता है। मैत्रेय ने कहा काल का भय मुझको नहीं रहा, क्योंकि नाम रूप मुझ अधिष्ठान में कल्पित है, तीन काल में सत्ता नहीं। देखो कहते हैं काल, सत्ता के अंदर ये काल नहीं है ना। काल मैंने बनाया है, ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सारा मेरे द्वारा बना गया है। उसके अंदर काल है क्या? वो तो एक स्टील की चादर है, बस बिछी पड़ी है जो हैता की सिद्धि कर रही है बस। काल भी नाम रूप स्वरूप है। अब मैत्रेय जी क्या कहते हैं कि काल का भय तो मुझको नहीं रहा,
क्योंकि नाम रूप मुझ अधिष्ठान में ये सारा कल्पित है। 3 काल में जो ये सत्ता, कालों के अंदर ये सत्ता नहीं है ना, सत्ता के अंदर ये काल आ रही है ना। काल भी नाम रूप स्वरूप है। अब देखो, अब मैं जान रही हूँ जैसे, तो काल के अंदर ही जान रही हूँ। कल्पित नाम रूप काल मुझ अधिष्ठान को फिर दुख ही नहीं देगा। मैं हूँ तो काल है, मेरे से काल की सिद्धि हो रही है। काल की काल से उस सत्ता की सिद्धि नहीं हो सकती। काल उस सत्ता को नहीं जन्मा सकता। वो सत्ता, अब देखो मैं हूँ, अब मैं ये नाम रूप आकार को लेकर नहीं बोल रही, मैं किसको कह रही हूँ, अपने स्वरूप से हूँ, तभी मैं जान पा रही हूँ। अब यही बात हो रही है कि कल्पित नाम रूप काल मुझ अधिष्ठान को दुख नहीं देता, उल्टा अधिष्ठान करके ही नाम रूप कंपायमान होते हैं। अर्थात तिस नाम रूप काल की मुझ अधिष्ठान से ही सिद्धि होती है। मैं हूँ तो ये सारा सिद्ध कर रहा हूँ। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प आदिक रज्जु को दुख देते नहीं, रस्सी को थोड़ी भय है सांप से, उसके अंदर तो है ही नहीं ना, ये तो सारी कल्पना है ना उसके अंदर। कल्पित सर्प आदिकों के गुण दोष रज्जु को स्पर्श भी नहीं करते, उल्टा रज्जु करके ही सर्प आदिकों की सिद्धि होती है। रस्सी है तभी तो उसका संशय हुआ सांप का। तैसे कल्पित काल मुझ अधिष्ठान चैतन्य को कैसे दुख देवेगा, किंतु नहीं देवेगा। वह सर्व नाम रूप नारायण है, तो काल भी नाम रूप स्वरूप है। जब सारा ही नारायण हो गया तो काल कुछ अलग थोड़ी हो गया, काल भी वही हो गया। जब काल भी नारायण हुआ तो नारायण नारायण को दुख देता नहीं। जैसे सर्व नाम रूप भूषण सुवर्ण स्वरूप है और सुवर्ण को दुख देता नहीं, है ना। अब जितने भी गहने हैं तो सोना, अब सोना सोने को क्या दुख देगा। प्राशन ने कहा अब तू ध्रुव हुआ, है ना। अब उन्होंने बात ढंग के पत्ते की ना, कथा ध्रुव की सुन। प्राशन क्या कह रहे हैं, अब तो ध्रुव हुआ है, अब पात्र बनेगा तो वही फिर मिलेगा ना, अधिकारी को ही ज्ञान दिया जाता है ना। मैत्रेय ने कहा मैं अतीत होता हूँ। अब यहाँ पे फिर से पलटा मार गए। अब उन्होंने तो पहले, मैत्रेय खुद बोल रही है, पहले अतीत और गृहस्थ दोनों है ही नहीं उसमें। अब यहाँ पे फिर से कह रहे अब मैं अतीत होता हूँ, मुझको अपना भेष कृपा करके दो। अब वो फिर वहाँ पे भेष मांग रही हैं। अब वो फिर शरीर को देखो, जब तक ना दृढ़ता नहीं होती ना अपने स्वरूप में, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। शब्दों से वार्तालाप तो हो जाएगी, है ना, शब्दकोश बन जाएगा, वार्तालाप हो जाएगी, पर बुद्धि के अंदर वो दृढ़ता नहीं होगी। वो दृढ़ता ना होने के कारण फिर से हम वहीं पहुंच जाएंगे। जैसे अब मैत्रेय फिर से वहीं पहुंच जाती है, बातें तो बहुत ऊंची ऊंची कर जाती हैं,